अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है सोशल मीडिया ऐप्स कैसे हमें अपने इस्तेमाल का आदी बना रही हैं और डोपामाइन पर इनके क्या असरात हैं। दोस्तों, शॉन पार्कर जो फेसबुक के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब इन्होंने फेसबुक को डेवलप किया तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया वेबसाइट पर मसरूफ़ रखा जाए। इस चीज़ को देखते हुए हमने फेसबुक की प्रोग्रामिंग इंसानी साइकोलॉजी में मौजूद कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने के लिए की। इसी वजह से लोग चलते फिरते आते जाते अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते रहते हैं। मगर जब शॉन पार्कर को इस बात का पता चला कि फेसबुक पर इस डेवलप किए गए प्रोग्राम डोपामाइन एक्सप्लोटिंग सिस्टम की वजह से लोगों पर ड्रग लेने जैसे असरात हो रहे हैं और वो एडिक्टेड हो रहे हैं, तो शॉन पार्कर ने 2005 में उसी वक्त फेसबुक से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फेसबुक लोगों की एडिक्शन को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आज इस दौर जदीद में भी फेसबुक के साथ साथ कई सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो ब्रेन हैकिंग मेथड का इस्तेमाल करके लोगों को एडिक्टेड बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वक्त मोबाइल पर इन्हीं ऐप्स पर गुजारें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे एक ऐप इंटेंशनली लोगों को सोशल मीडिया का एडिक्टेड बना रही है। तो ये मुमकिन है डोपामाइन के ज़रिए। ये डोपामाइन क्या है? दरअसल ये एक केमिकल है जो आपके दिमाग में न्यूरॉन के ज़रिए रिलीज़ होता है। जब ये डोपामाइन रिलीज़ होता है तो आपको एक खुशी का एहसास होता है। इसकी ज़्यादा मिकदार तब रिलीज़ होती है जब इंसान शराब या ड्रग लेने लगता है। शराब या ड्रग लेने के बाद इंसानी दिमाग से ज़्यादा मिकदार में डोपामाइन के रिलीज़ होने से इससे खुशी का एहसास होता है। इस तरह एक बार डोपामाइन के रिलीज़ होने पर उसका दिमाग उसे बार बार उकसाता है कि फिर से ये शराब या ड्रग ले, ताकि फिर से इसी तरह डोपामाइन रिलीज़ हो और आपको इसी तरह खुशी का एहसास हो। फिर वो शख्स दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ये नशा करता है और डोपामाइन की भूख इस तरह बढ़ती चली जाती है और आदमी ख़तरनाक से ख़तरनाक नशे का आदी बन जाता है। किसी चीज़ का आदी बनने के पीछे डोपामाइन का कितना रोल है, ये आपको समझ तो लग गई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चीज़ का सोशल मीडिया से क्या लिंक है। तो जी हाँ, इसका सोशल मीडिया से लिंक है। ये बात फेसबुक के फाउंडिंग प्रेसिडेंट और साबका वाइस प्रेसिडेंट दोनों बता चुके हैं कि ये कंपनियां वक्त के साथ साथ अपने यूज़र को डोपामाइन की डोज देती रहती हैं ताकि इनके यूज़र को सोशल मीडिया ऐप्स की लत लग जाए। 1980 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम वोल्फ्राम शेल्स था, इन्होंने एक तजर्बा किया सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर कौन कौन सी साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनके ज़रिए इंसानी दिमाग में डोपामाइन के रिलीज़ को ट्रिगर किया जा सकता है। इससे जिन बातों का इन्हें पता चला वो आज के दिन इन इनटेक कंपनीज के लिए एक बिजनेस का जरिया बन चुका है। तजर्बा से ये भी पता चला कि जब हम इंसानों को किसी काम या किसी टारगेट को पूरा करने पर जो रिवार्ड मिलता है, उस वक्त हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स डोपामाइन को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में बिल्कुल वही असरात पड़ते हैं जो एक नशा करने से पड़ते हैं और इंसानी दिमाग की इस कमज़ोरी का गलत फ़ायदा ये एंटिक इंडस्ट्री आपको मेंटली एक्सप्लॉइट करने के लिए कर रही है। सोशल मीडिया ऐप्स आपको जानबूझकर फंसाए रखने के लिए कमेंट्स, व्यूज़ और लाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। जब आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या टिकटॉक पर कोई वीडियो या फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपकी पोस्ट पर कोई लाइक या कमेंट या कोई व्यू आता है, तो यही लाइक या व्यू आपके दिमाग को एक रिवार्ड मिलने की फीलिंग देता है और यही रिवार्ड मिलने की फीलिंग आपके दिमाग में मौजूद डोपामाइन को अलर्ट कर देता है। और यही वजह है कि आप एक पोस्ट करने के बाद बार बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते रहते हो अपनी पोस्ट पर लाइक्स या व्यूज़ या कमेंट देखने के लिए, क्योंकि इन्हीं व्यूज़ या लाइक्स को देखकर आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है, जिससे आपको खुशी का एहसास होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी पोस्ट पुरानी हो जाती है तो इस पर लाइक्स या व्यूज़ या कमेंट आना बंद हो जाते हैं। तब आप डोपामाइन की लत लग जाने की वजह से एक बार फिर नई पोस्ट लगाते हैं ताकि इस पर और लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ आएँ। इस तरह आप पोस्ट करते जाते हैं, आपको लाइक्स, व्यूज़ और कमेंट मिलते जाते हैं और आप एक बार फिर डोपामाइन की दलदल में फंस जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप इन लाइक्स या व्यूज़ या कमेंट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे एक लड़के को एक लड़की बनकर नाचना ही क्यों ना पड़े। आपको भी पता है ये किस सोशल मीडिया ऐप पर यह हरकत की जाती है। अब हम आपको बताते हैं क्रिस्टन हैरिस के बारे में, जो कि गूगल में जॉब करते थे। गूगल में जॉब करते उन्हें जिन बातों का पता चला वो ये जान लेने के बाद इन्होंने अपनी गूगल जॉब छोड़ दी।
کرسٹن ہیرس بتاتے ہیں کہ یہ انٹیک کمپنیز پیسہ کمانے کے چکر میں لوگوں پر اور ان کی زندگیوں پر من چاہا اثر ڈال رہی ہیں، اور ان کمپنیز کا مین مقصد لوگوں کو زیادہ دیر تک اپنے موبائل پر مصروف رکھنا ہے۔ جب آپ ان کے ٹک ٹاک، انسٹاگرام وغیرہ کو استعمال کرو گے تو ان کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ یہ کمپنیاں آپ کو ان ایپس پر مصروف رکھنے کے لیے کن کن کوڈنگ کا استعمال کر رہی ہیں، یہ آپ کی ایک سوچ ہے۔ کیلیفورنیا میں موجود ایک نیورو ایکسپرٹ رامزے براؤن، جو کہ ایک ڈوپامائن لیب کے مالک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر جسے یہ پتا ہو کہ ایک انسان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے، اس کے لیے ایسا پروگرام بنانا کوئی مشکل کام نہیں جس سے اس انسان کو ان ایپس کا ایڈکٹڈ بنایا جا سکے۔ یہ بات سچ ہے، کیونکہ رامزے براؤن ہی کی کمپنی سنیپ چیٹ اور انسٹاگرام جیسوں کے لیے ایسے کوڈز تیار کر رہی ہیں جس سے یوزر بار بار اپنی پوسٹ پر لائکس اور کمنٹس چیک کرتے رہتے ہیں۔ رامزے براؤن نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے جان بوجھ کر انسٹاگرام کو ایسے ڈیزائن کیا ہے، جب آپ انسٹاگرام پر کوئی پوسٹ کرتے ہو تو ہمارا الگوریدم ٹائم ٹو ٹائم اس پوسٹ پر آنے والے 20 سے 30 لائکس کو روک لیتا ہے۔ پھر ہمارا الگوریدم یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس روکے گئے لائکس کو کب دکھانا ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد اچانک وہ بندہ اپنی پوسٹ پر کٹھے 20 سے 30 لائک دیکھے تو اس کے دماغ میں ریوارڈ ملنے پر ڈوپامائن کو ایک سٹرونگ ہٹ ملے۔ اس طرح یہ لوگ ہمیں سوشل میڈیا ایپس کا ایڈکٹڈ بنا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح نیٹ فلکس بھی اپنے یوزرز کا دماغ اور وقت کا ضیاع کر رہی ہے۔ نیٹ فلکس کے سی ای او نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ نیٹ فلکس کا مین کمپیٹیٹر یوٹیوب یا ایمیزون نہیں، بلکہ نیٹ فلکس کا مین کمپیٹیٹر لوگوں کی نیند ہے۔ ہمیں لوگوں کو زیادہ دیر تک نیٹ فلکس پر مصروف رکھنا ہے تاکہ ان کی نیند کم ہو سکے۔ دوستو، آپ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے کہ یہ سارا کھیل کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔